नमस्कार साथियों। आपने बड़े बुजुर्गों से अक्सर सुना होगा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा पाठ करनी चाहिए या ब्रह्म मुहूर्त में उठकर योग साधना करनी चाहिए या फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पुस्तक आदि का अध्ययन करना चाहिए। साथियों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर बड़े बुजुर्ग ऐसा क्यों कहा करते हैं? आखिर इस ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य क्या है जो इस ब्रह्म मुहूर्त को इतना खास बनाता है? आज के इस वीडियो में हम 3 मुख्य बातों को जानेंगे। एक, कि यह ब्रह्म मुहूर्त है क्या और कब होता है। दूसरा, कि आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में लाभ क्या क्या हैं। तीसरा, कि ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद ऐसा क्या करें कि अधिक से अधिक हमें लाभ प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि यह ब्रह्म मुहूर्त है क्या। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब है ब्रह्मा या यूनिवर्स का समय। इस ब्रह्म मुहूर्त में योगा या मेडिटेशन करने के अद्भुत लाभ मिलते हैं। ब्रह्म मुहूर्त 48 मिनट का टाइम पीरियड है जो सूर्योदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले शुरू होता है। यह रात्रिकाल का 14वां मुहूर्त है। आप सोचिए कि विश्व के बड़े बड़े लोग जो विख्यात हुए हैं, आखिर इसके पीछे कारण क्या है। एक सिद्धांत के अनुसार जब आपका दिमाग बदलता है तो आपकी किस्मत भी बदलती है, और यदि आपको अपना दिमाग बदलना है तो कुछ विशेष करके दिखाना ही होगा। इसके लिए आप ब्रह्म मुहूर्त में जागकर रोज योग साधना, मेडिटेशन या जाप कीजिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय ऐसा समय है कि इसमें जो भी इच्छा आप रख कर उसे पूरा करना चाहते हैं तो वह इच्छा अवश्य पूरा होती है। ब्रह्म मुहूर्त के समय आपका मन और टाइम दोनों रुकने लगते हैं। उस अवस्था को हम टाइमलेस स्टेट कहते हैं। इसमें आपकी जो भी अफर्मेशंस हैं सब पूरा होने के निकट होती हैं। साथियों, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त के समय जागते हैं वो लोग अपने कार्यों को करने के लिए अतिरिक्त समय पा जाते हैं और दिन की शुरुआत एक बेहतर ढंग से कर पाते हैं। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में जागने के कारण आपका सबकॉन्शियस माइंड भी सकारात्मक ऊर्जा बिखेरना शुरू कर देता है, जिससे आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाते हैं। साथियों, एक राज की बात आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि कुछ लोगों का कहना है कि जो लोग सूर्योदय होने के बाद जागते हैं उन्हें सूर्य देवता का श्राप लगता है, लेकिन जो लोग सूर्योदय से पहले जागते हैं उन्हें सूर्य देवता का वरदान अर्थात ब्लेसिंग मिलता है। अब आयुर्वेद के अनुसार हम यह जानते हैं कि आखिर ब्रह्म मुहूर्त में जागना क्यों आवश्यक है। आयुर्वेद कहता है कि हमारे शरीर में 3 प्रकार के दोष हैं, जिन्हें वात अर्थात वायु, पित्त अर्थात अग्नि व जल व कफ अर्थात भूमि व जल आदि हैं। यदि ये तीनों दोष एक निश्चित अनुपात में हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है, व्यक्ति के चेहरे पर तेज झलकता है और वह खुशहाल रहता है। इन तीनों दोषों के बढ़ने व घटने का रिलेशन काल चक्र से होता है। सूर्योदय से 10 बजे तक कफ का समय है, सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक का समय पित्त का समय है और दोपहर 2 बजे से सायं 6 बजे तक का समय वात का समय है। इसी तरह शाम होने के बाद भी ये सिमिलर पैटर्न फॉलो होता है, अर्थात शाम 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक का समय कफ का समय माना जाता है। रात्रि 10 बजे से 2 बजे तक का समय पित्त का समय माना जाता है व रात्रि 2 बजे से सूर्योदय तक का समय वात का समय माना जाता है। अगर आप किसी योग गुरु से पूछें कि मेडिटेशन करने का सबसे सही समय क्या है तो उनका जवाब होता है कि ब्रह्म मुहूर्त का समय। अब हम वो बात जानेंगे जो हमें ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए।
हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त के समय की गई कुछ अतिरिक्त गतिविधियां अर्थात कार्य इंसान को अलग पहचान दिलाते हैं। हमारे धर्म शास्त्रों में भी लिखा है कि ब्रह्म मुहूर्त में कुछ एक्टिविटी विशेष रूप से करनी भी चाहिए। आइए उन विशेष बातों को हम जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ कि ये सब कार्य करने से पहले अपने गुरु, माता पिता, ईश्वर या फिर जिसे आप अपना इष्ट मानते हैं या ब्रह्मांड, जिस किसी को भी आप स्मरण कर सकते हैं, करके आगे का कार्य करें। पहला, मेडिटेशन अर्थात ध्यान साधना। बाकी दुनिया सो रही होती है तो मेडिटेशन करने का सबसे सही समय वही होता है, क्योंकि इस समय आपके अवेयरनेस अर्थात जागरूक होने का लेवल बिल्कुल हाई होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ध्यान साधना करने का सबसे उपयुक्त समय यही है। दूसरा, विजुअलाइजेशन। साथियों, हम अपनी लाइफ में जो कुछ भी चाहते हैं उसको विजुअलाइज अर्थात अपने कल्पना शक्ति में रखने का यह सबसे अच्छा समय है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त के समय आपका अवचेतन मन बहुत ही अधिक एक्टिव होता है और आप अपनी मनचाही चीज़ों को जल्दी ही प्राप्त कर लेते हैं। तीसरा, रीड एंड हियर नॉलेज अर्थात यह समय पढ़ने व ज्ञान इकट्ठा करने का सबसे सही समय है। जितना चाहे उतना आप ज्ञान इकट्ठा कर लीजिए। इसके लिए आपको स्टडी करने की सलाह इस मुहूर्त में दी जाती है। साथ ही साथ अगर आपको अपना आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ाना है तो उसके लिए भी यह अति उत्तम समय है। चौथा, प्लान योर डे अर्थात आपको पूरे दिन की योजना यदि बनानी है तो उसके लिए भी सबसे बेहतर समय यही है। ब्रह्म मुहूर्त के समय में आपका शरीर बहुत अधिक ताजगी व अवेयरनेस महसूस करता है। आप अपने दिन भर की गतिविधि को इस समय प्लान कीजिए, जिससे आप दिन भर उसे खुशी खुशी संपन्न कर सकें। पांचवा व सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या है? इंट्रोस्पेक्ट अर्थात स्वमूल्यांकन करना। आप अपना स्वमूल्यांकन अवश्य कीजिए। इसके लिए आप अपने पिछले दिवस में सही और गलत किए गए कार्यों का लेखा जोखा बनाने का प्रयास करिए। आप यह पता लगाइए कि आपने सही क्या किया और गलत क्या किया। स्व मूल्यांकन करने से हमारे भीतर सत्य का उदय होता है, वह सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जिससे हमारे द्वारा गलती करने के चांस बेहद कम हो जाते हैं और हम अपने जीवन में सफलता के झंडे गाड़ सकते हैं। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहें। अगले वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद सहित नमस्कार।